Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are going to start next chapter, chapter number 8. The name of the chapter is Thermal Properties of Matter. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मैटर को जब हीट किया जाए उसका टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसकी जो फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसकी मूवमेंट पे, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स की मूवमेंट पे या उसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने की जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज the different terms which we are going to discuss. The very first one is temperature. So what is temperature? Temperature is basically the degree of hotness or coldness of the body. It means we can find out how much a body is cold or hot. इसमें हम ये देखते हैं कि कोई बॉडी कितनी कोल्ड है कितनी हॉट है, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि कैंडल का फ्लेम है वो हॉट होता है और आइस है वो कोल्ड होती है। तो ये जो सेंस है इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है जी। और जो टेम्परेचर है वो बेसिकली किसी बॉडी के अंदर मौजूद जो हीट है उससे पता चलता है। तो हीट क्या होती है ये हम चैप्टर 6 में भी पढ़ के आए हुए हैं। हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है और हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है। और किस वजह से होती है? टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से। कंडीशन ये है कि बॉडीज का थर्मल कांटेक्ट होना चाहिए, यानी वो इस तरह से आपस में अटैच हो कि हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती हो। ठीक है जी, थर्मल कांटेक्ट का यहाँ पे मतलब ये है। और जब दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएं, यानी उनका टेम्परेचर सेम हो जाए, फिर अपेरेंटली हीट ट्रांसफर जो है वो रुक जाती है। अच्छा, क्विकली हम आगे चलते हैं। जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी बॉडी की, वो उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। हर बॉडी के अंदर जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो टेम्परेचर हम बता रहे हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस, उसको फिजिकली मेजर करने के लिए, यानी उसकी वैल्यू मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। आप सब थर्मोमीटर को जानते हैं। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है आमतौर पे जब आपका टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाए, तो जिसे हम बुखार भी कहते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए बॉडी का थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम थर्मोमीटर को कह सकते हैं इट इज़ अ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। अब अगर आपने थर्मोमीटर को गौर से देखा हो कभी, तो उसकी इस तरह की शेप होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है। इस शेप में ये वाली जो साइड है इसको हम बल्ब कहते हैं। और बल्ब के अंदर जो है वो थर्मोमेट्रिक मटेरियल होता है, यानी मरकरी आमतौर पे इसमें होती है। और ये जो लंबी सी आपको ये ट्यूब नजर आ रही है, होल है लंबा सा, इसको हम इसके अंदर जो है ये मरकरी राइज करती है। जैसे ही हम इस बल्ब को किसी बॉडी के साथ टच करते हैं तो ये मरकरी यहाँ से राइज करके तो ऊपर आती है, जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये ऊपर मार्किंग हुई है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हम मरकरी को यूज करते हैं। ठीक है जी। मैंने आपको इस टेम्परेचर की जो सॉरी थर्मोमीटर की जो है वो कंस्ट्रक्शन आपको बता दी है कि इसमें एक बल्ब होता है और ये लॉन्ग जो है वो होल है, इसे हम लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब होल भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर राइज करता है, यानी मरकरी राइज करती है तो हमें टेम्परेचर का पता चल जाता है। और ये जो नंबरिंग हुई है, ग्रेजुएशन हुई है, इससे हम टेम्परेचर की वैल्यू को जो है वो मेजर करते हैं। और आमतौर पे ये जो थर्मोमीटर का ग्लास है ये थोड़ा थिक लिया जाता है ताकि ये लेंस की तरह काम करे और हमें
टेम्परेचर मेजर करने में आसानी हो। अच्छा, अब इसमें जो हम ये थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, मरकरी को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल में होनी चाहिए। वो क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहले हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर मरकरी में वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, ये देखें जी, ये है थर्मोमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी विजिबल, हमें नजर आए ये। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन इसकी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यानी कि ये टेम्परेचर जब राइज कर रहे हैं तो ये एक यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो टेम्परेचर बढ़े। ये नहीं है कि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हुआ तो तेजी से फिर इंक्रीज करना शुरू कर दे, ऐसे नहीं। नॉर्मल जो है वो टेम्परेचर इसका राइज करे। लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए इसका, मेल्टिंग पॉइंट हाई, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। और शुड नॉट वेट ग्लास, ये जिस ग्लास में शीशे में हमने इसे डालना है उसके साथ चिपक ना जाए, बल्कि मूवमेंट के दौरान ये ऊपर नीचे वापस आता जाए। इट शुड नॉट बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी हीट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का जो है वो अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, तभी टेम्परेचर मेजर कर पाएगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी स्मॉल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जल्दी से इसका टेम्परेचर जो है वो राइज भी करता हो और जल्दी से नीचे भी आता हो, फिर हम इसको बेहतर अंदाज में यूज कर सकते हैं। अच्छा, मरकरी को हम क्यों यूज कर रहे हैं थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे? ये यहाँ पे ये सारी डिटेल लिखी है कि मरकरी जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस से होता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेल्सियस। एंड इट हैव ऑल द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो कि थर्मोमेट्रिक मटेरियल में होना चाहिए। दैट इज वाई मरकरी सूटेबल फॉर थर्मोमेट्रिक मटेरियल। अच्छा, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर जो है ये लेबोरेटरीज में वाइडली यूज होता है, क्लिनिक्स में भी, हाउसेज में भी। और आमतौर पे इसे -10 से 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के बाद यही टेम्परेचर वाले टॉपिक को हम अभी लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन कुछ टर्म्स और भी हैं जो हमने डिस्कस करनी है इसमें। लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट जो है वो टेम्परेचर की वैल्यूज होती हैं, क्योंकि कोई भी थर्मोमीटर जो है वो इसकी बुनियाद पे चलता है। किसी भी थर्मोमीटर के लिए हम जो वैल्यू मेजर करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ऊपर लिखा है कि ये डिग्री सेल्सियस में वैल्यू लिखी हुई है, इस तरह से 3 तरह के स्केल हैं थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करने के। उस स्केल में आपको बताऊं, फिर हम लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट को देखेंगे। तो वो स्केल कौन कौन से हैं? सेल्सियस स्केल है जी, जिसे हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल है, और केल्विन स्केल है। सेल्सियस स्केल आमतौर पे बॉडी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, सॉरी, सेल्सियस स्केल को हम यूज करते हैं डेली लाइफ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फ़ारेनहाइट स्केल आमतौर पे बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, जबकि केल्विन स्केल जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आमतौर पे हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब अपर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं? ये टेम्परेचर की वैल्यूज होती हैं जो हम किसी भी स्केल के लिए लिखते हैं। जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो टेम्परेचर की वो वैल्यू होती है जब हमने थर्मोमीटर को आइस में रखा, तो उस वक्त जो थर्मोमीटर ने वैल्यू शो की किसी भी स्केल पे, वो कहलाएगी लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और इसी तरह से अगर हमने टेम्परेचर, सॉरी, थर्मोमीटर को स्टीम में रखा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग वाटर में रखा, तो जो बॉइलिंग वाटर के ऊपर स्टीम आती है उसमें रखा, तो उस वक्त जो टेम्परेचर थर्मोमीटर ने शो किया उसको हम कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूँ, लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब है आइस में हमने थर्मोमीटर को रखा, तो उस वक्त उसमें जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल था उसने जो वैल्यू शो की, जो कि डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होती है, ये आपको पता होगा।
इसी तरह अपर फिक्स पॉइंट क्या है कि बॉइलिंग वाटर के ऊपर जो स्टीम आती है उसमें हमने थर्मोमीटर के बल्ब को रखा और देखा कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या आती है। तो वो वैल्यू जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ये सेल्सियस में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट स्केल्स में डिफरेंट होती है। जैसे मैंने अभी आपको 3 स्केल्स बताए हैं, तो हम इनमें वैल्यू जो है ना लोअर और अपर फिक्स पॉइंट की उसको भी देखेंगे। तो आगे चलते हैं, फिर इनको देखते हैं। सबसे पहले ये देखें सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो है ये, इसमें टोटल 100 जो है वो डिवीजन्स होती हैं, और लोअर फिक्स पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके मुकाबले में जो फ़ारेनहाइट स्केल है, इसमें टोटल 180 जो है वो यूनिट्स होते हैं, यानी 180 पार्ट्स में हम इसको ब्रेक करते हैं। और इसमें मिनिमम वैल्यू जो है लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है जी। अच्छा, इसके मुकाबले में जो थर्ड वाला है जिसको मैंने बोला केल्विन, और इसे हम एसआई यूनिट भी कहते हैं टेम्परेचर का, और इसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आमतौर पे यूज करते हैं। ये जो है इस केल्विन स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है, और अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन के इक्वल होता है। और इसमें भी 100 इक्वल पार्ट्स ही हैं, यानी कि जो सेल्सियस और केल्विन है उनके नंबर ऑफ पार्ट सेम है, लेकिन सेल्सियस 0 से शुरू होता है और केल्विन 273 से शुरू होता है। ये बस दोनों में डिफरेंस है। तो इस लिहाज से अगर मैं 0 केल्विन देखूं तो उसकी वैल्यू फिर -273 डिग्री सेल्सियस बनेगी, और इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। आप सब केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डेफिनेटली एब्सोल्यूट ज़ीरो का पता होगा। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो वो वैल्यू होती है जिसपे किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है। तो ये -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल बनती है। तो ये तीनों स्केल्स थे। आप जब इसको पेपर में लिखेंगे, अगर आपको स्केल्स वाला लॉन्ग में है तो आपने ये हेडिंग्स के साथ सारे अलग अलग लिखने हैं। अदरवाइज ये शॉर्ट में आपको आ सकते हैं, पीछे हमने जितना भी पढ़ा है वो भी शॉर्ट में आ सकता है। इसके बाद आगे कन्वर्जन, एक स्केल से दूसरे स्केल में वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। अगर हम केल्विन और सेल्सियस का देखें, क्योंकि केल्विन शुरू ही 273 से होता है, तो अगर हम किसी सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 273 डिग्री जो वैल्यू है वो ऐड कर लेंगे सेल्सियस की वैल्यू में। जैसे ये एग्जांपल में देखें 20 सेल्सियस है, तो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 इसमें ऐड कर लेंगे। वेरी सिंपल। इसके बाद आगे देखें, जो केल्विन से सेल्सियस में आना है तो 273 माइनस कर लेंगे। तो ये भी बड़ा सिंपल काम है। जैसे ये देखें 300 केल्विन है, तो इससे हमने सेल्सियस में करना है तो -273 कर लिया। तो सेल्सियस में 60 डिग्री आता है, केल्विन में डिग्री नहीं आता, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद एक तीसरा स्केल है जिसको हम फ़ारेनहाइट स्केल कह रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला है, इसमें हम लिखते हैं F = 1.8 C + 32। ये इसका फॉर्मूला है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में वैल्यू होगी, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। ये नीचे देखें, एक क्वेश्चन उसने ये भी सॉल्व किया हुआ है, जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया उसे इस तरह से फॉर्मूले में पुट करके। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो है वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे, वो भी हम देख लेते हैं। ये एक जो है वो कन्वर्जन जो है वो आपने तीनों देख लिए हैं। इसके बाद एक और कन्वर्जन उसने की है, अगर फ़ारेनहाइट से हमने केल्विन में जाना है, तो वही फार्मूला जो हम पीछे पढ़ रहे थे उसी को हम थोड़ा अ, और तरह से लिख लेंगे, सेल्सियस को साइड पे ले जाएंगे और फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैथमेटिकल स्टेप्स हैं ये, इजीली यू कैन डू इट। अच्छा, अब ये टोटल 4 एग्जांपल्स आपने देखी हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम देख लेते हैं। इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, अगर आप आएंगे पेज नंबर 192 पे, तो आपको 8.1 वाला न्यूमेरिकल, ये ये भी कन्वर्जन वाला है, और इसके अलावा 8.2 वाला ये भी कन्वर्जन वाला है। तो दीज टू न्यूमेरिकल्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ योर टास्क, ये आपने कंप्लीट करने हैं। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन
you can contact with me.